हरे कृष्ण परम स्नेही मित्रों, आज की पौराणिक कथा का शीर्षक है गिद्ध और सियार। किसी गांव में एक ब्राह्मण को विवाह के बहुत सालों बाद एक पुत्र हुआ, लेकिन कुछ सालों बाद बालक की असमय मृत्यु हो गई। ब्राह्मण शव लेकर शमशान पहुंचा। वहां वह मोहवश क्रिया कर्म नहीं कर पा रहा था। उसे पुत्र प्राप्ति के लिए किए जप तप और पुत्र का जन्मोत्सव रह रहकर याद आ रहा था। चूंकि बच्चा काफी छोटा था, इसलिए उसे परंपरा अनुसार जलाने के बजाय भूमि में दफनाना था। उसी शमशान में एक गिद्ध और एक सियार रहते थे। दोनों शव देखकर बड़े खुश हुए। दोनों ने व्यवस्था बना रखी थी कि दिन में सियार मांस नहीं खाएगा और रात में गिद्ध किसी मांस का भक्षण नहीं करेगा। इस एक शर्त का निर्वाह दोनों किया करते थे। परम स्नेही मित्रों, यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं, वीडियो को लाइक करें और शेयर करके अपना अमूल्य सहयोग एवं समय प्रदान करें। तो आइए कथा में आगे बढ़ते हैं। सियार ने सोचा, यदि ब्राह्मण दिन में ही शव रख कर चला गया तो उस पर गिद्ध का अधिकार होगा, इसलिए क्यों न अंधेरा होने तक ब्राह्मण को बातों में फंसा कर रखा जाए। वही गिद्ध प्रतीक्षा में था कि शव के साथ आए, कुटुंब के लोग जल्द से जल्द जाएं और वह उसे खा सके। सो गिद्ध ब्राह्मण के पास गया और उससे वैराग्य की बातें शुरू की। गिद्ध ने कहा, मनुष्यों, आपके दुख का कारण यही मोह माया ही है। संसार में आने से पहले हर प्राणी की आयु तय हो जाती है। संयोग और वियोग प्रकृति के नियम है। आप अपने पुत्र को वापस नहीं ला सकते, इसलिए शोक त्याग कर प्रस्थान करें। संध्या होने वाली है। संध्या काल में शमशान प्राणियों के लिए भयदायक होता है, इसलिए जल्दी यहाँ से निकल जाना ही ठीक है। गिद्ध की बातें ब्राह्मण के साथ आए रिश्तेदारों को बहुत प्रिय लगी। वे ब्राह्मण से बोले, बालक के जीवित होने की आशा नहीं है, इसलिए यहाँ रुकने का क्या लाभ। सियार यह सब सुन रहा था। उसे गिद्ध की चाल सफल होती दिखी तो भागकर ब्राह्मण के पास आया। सियार कहने लगा, बड़े निर्दयी हो, जिससे प्रेम करते थे उसके मृतदेह के साथ थोड़ा वक्त नहीं बिता सकते, फिर कभी इसका मुख नहीं देख पाओगे। कम से कम संध्या तक रुक कर जी भर के देख लो। उन्हें रोके रखने के लिए सियार ने नीति की बातें छेड़ दी। जो रोगी हो, जिस पर अभियोग लगा हो और जो शमशान की ओर जा रहा हो, उसे बंदूक बांधवों के सहारे की जरूरत होती है। सियार की बातों से परिजनों को कुछ तसल्ली हुई और उन्होंने तुरंत वापस लौटने का विचार छोड़ दिया। अब गिद्ध को परेशानी होने लगी। उसने कहना शुरू किया, तुम ज्ञानी होने के बावजूद एक कपटी सियार की बातों में आ गए। एक दिन हर प्राणी की यही दशा होनी है। शोक त्याग कर अपने अपने घर को जाओ। जो बना है वह नष्ट होकर रहता है। तुम्हारा शोक मृतक को दूसरे लोक में कष्ट देगा। जो मृत्यु के अधीन हो चुका, क्यों रोकर उसे व्यर्थ कष्ट देते हो। लोग चलने को हुए तो सियार फिर शुरू हो गया, यह बालक जीवित होता तो क्या तुम्हारा वंश न बढ़ता। कुल का सूर्य अस्त हुआ है, कम से कम सूर्यास्त तक तो रुको। अब गिद्ध को चिंता हुई। गिद्ध ने कहा, मेरी आयु 100 वर्ष की है, मैंने आज तक किसी को जीवित होते नहीं देखा। तुम्हें शीघ्र जाकर इसके मोक्ष का कार्य आरंभ करना चाहिए। सियार ने कहना शुरू किया, जब तक सूर्य आकाश में विराजमान है दैवीय चमत्कार हो सकते हैं। रात्रि में आसुरी शक्तियां प्रबल होती हैं। मेरा सुझाव है थोड़ी प्रतीक्षा कर लेनी चाहिए। सियार और गिद्ध की चालाकी में फंसा ब्राह्मण परिवार तय नहीं कर पा रहा था कि क्या करना चाहिए। अंततः पिता ने अपने बेटे का सिर गोद में रखा और जोर जोर से विलाप करने लगा। उसके विलाप से शमशान कांपने लगा। तभी संध्या भ्रमण पर निकले भगवान महादेव और भगवती पार्वती वहां पहुंचे। मां पार्वती जी ने बिलखते परिजनों को देखा तो दुखी हो गई। उन्होंने महादेव से बालक को जीवित करने का अनुरोध किया। परम स्नेही मित्रों, हमारा प्रथम लक्ष्य 500 सनातनी बंधुओं को अपने चैनल तक लाना है। आप अपनों को भी यह आध्यात्मिक लाभ देना चाहते हैं तो आप उन्हें शेयर करके अपना अमूल्य सहयोग एवं समय प्रदान करें। तो आइए कथा में आगे बढ़ते हैं। भगवती के अनुरोध पर महादेव प्रकट हुए और उन्होंने बालक को 100 वर्ष की आयु दे दी और जीवित कर दिया। गिद्ध और सियार दोनों देखते रह गए। गिद्ध और सियार के लिए आकाशवाणी हुई, तुमने प्राणियों को उपदेश तो दिया, लेकिन उसमें सांत्वना की बजाय तुम्हारा स्वार्थ निहित था। इसलिए तुम्हें इस निकृष्ट योनि से शीघ्र मुक्ति नहीं मिलेगी, परंतु तुमने ज्ञान की जो बातें कही है उसके परिणाम स्वरूप तुम्हारी भूख शांत हो जाएगी, तुम्हारे उदर को शांति सुलभ होगी। प्रसन्नता से भरकर सियार और गिद्ध झूम उठे और महान समृद्धि प्राप्त करके अन्य सभी लोगों ने भगवान को प्रणाम किया और सफलता का ताज पहने हुए वे सब बहुत खुशी के साथ उस स्थान से चले गए। तथा सार, दूसरों की तकलीफ में अपना लाभ नहीं खोजना चाहिए।
अगर कोई दुखी है तो उसे निस्वार्थ भाव से सांत्वना देना चाहिए। दूसरों के कष्ट पर सच्चे मन से शोक करना चाहिए। दूसरों के दुख में जो अपना लाभ देखकर बनावटी दुख जताता है, उसे कष्ट भोगना ही पड़ता है। सदा महामंत्र का जप करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।